एवरीवन। आज डिस्कस कर लेते हैं हम क्लास 10th का चैप्टर फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे पहले इसमें जो मेन कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है दैट इज चार्ज। तो चार्ज वर्ड का सबसे पहले हमें यहाँ पे मीनिंग जानना होगा कि चार्ज होता क्या है। तो चार्ज किसी भी बॉडी का वो इंटरनल प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण वो बॉडी किसी दूसरी बॉडी के साथ में या तो कई बार फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाती है या फोर्स ऑफ रिपल्शन दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार अगर आप क्या है एक स्केल लोगे और स्केल को अपने बालों से रब करके पेपर के छोटे छोटे पीसीस को उसके पास में लेके आओगे तो आप देखोगे कि पेपर के जो छोटे छोटे पीसीस है वो उससे अट्रैक्ट होने लगेंगे। क्यों? किस वजह से? चार्जेस की वजह से। चार्जेस मेनली दो ही तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और ये चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है कि हमेशा जो सेम चार्जेस होंगे वो रिपेल करेंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, जबकि जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस तरह का जो ये अट्रैक्शन दिख रहा है ये चार्जेस के कारण ही दिख रहा है। चार्जेस उस बॉडी का एक इंटरनल प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाता है। कूलम वॉज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिन्होंने चार्जेस को इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो उन्हीं के नाम पे रखी गई है, दैट इज कूलम। एक कूलम को कैपिटल सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें बात कर लेते हैं हम एक कूलम चार्ज की अगर हम बात करें तो उसमें 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ये एक्यूरेट वैल्यू होती है 6.25, लेकिन हम इसे अप्रोक्स 6 लेके चलते हैं। और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। इसको आप एक फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन इंटू ई। इसे कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको ये बताता है कि जब कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसका अगर हमें ट्रांसफर्ड चार्ज का अमाउंट निकालना है तो वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एन इंटू ई से, जहाँ पे एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड और ई रिप्रेजेंट करता है एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो कि फिक्स है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो उसकी मल्टीप्लाई आप एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उससे कर दोगे तो टोटल कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वो निकल के आ जाएगा। अब इसमें हम बात कर लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो Q है वो Q रिप्रेजेंट करता है टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड का, N रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E रिप्रेजेंट करता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ से एक मेन कंसेप्ट हमारा आता है करंट। अगर हम करंट की बात करें तो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि एक सेकंड में किसी भी बॉडी के अंदर या किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है वही क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो करंट का यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज चार्ज अपॉन टाइम, Q अपॉन T। क्योंकि चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है Q से, टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है T से, तो इसका फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन T। चार्ज की जो यहाँ पे करंट की जो एसआई यूनिट होती है दैट इज एम्पियर। एम्पियर को कैपिटल A से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाए तो Q अपॉन T से इसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज कूलम पर सेकेंड। तो एक एम्पियर एक कूलम पर सेकेंड के इक्वल भी होता है। कुछ दूसरी यूनिट्स भी होती है जो आपको कई बार न्यूमेरिकल में दिए रखते हैं, जैसे कि मिली एम्पियर। एक मिली एम्पियर में 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होते हैं और माइक्रो एम्पियर एक माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस के 6 एम्पियर होते हैं। जब कभी भी आप कोई सर्किट डायग्राम बनाओगे तो एमीटर वो डिवाइस होता है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो एमीटर को जब आप सर्किट में दिखाते हो तो आपको इस सिंबल के द्वारा आप इसको कनेक्ट दिखाते हो। और एमीटर जो होता है इसका रेजिस्टेंस हमेशा लो रखा जाता है। रेजिस्टेंस क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो एमीटर का रेजिस्टेंस हमेशा लो रखा जाता है और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की। डायरेक्शन ऑफ करंट की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना एक ये होता है सेल। जो बड़े वाला टर्मिनल होता है उसको पॉजिटिव कहा जाता है, छोटे वाले टर्मिनल को नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल मिलके एक सेल बनाते हैं और जब कभी भी एक से ज़्यादा सेल होंगे तो वो बन जाएगी बैटरी। और हमेशा जो करंट की डायरेक्शन मानी जाती है वो मानी जाती है पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ को। नेक्स्ट कंसेप्ट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस को V से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्चुअली पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज कि अगर हम किसी भी एक चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट पर लाते हैं तो उसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट करने में हमने उस चार्ज पे कुछ वर्क डन किया, तो उस चार्ज पर कितना वर्क डन किया गया यही वैल्यू कहलाती है पोटेंशियल डिफरेंस। इसको वोल्ट भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला होता है W अपॉन Q, यानी कि उस चार्ज पर किए जाने वाला वर्क। तो इसका जो एसआई यूनिट बनता है दैट इज वोल्ट। और क्योंकि वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल और चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम, तो 1 जूल पर कूलम 1 वोल्ट के बराबर भी माना जाता है। और बोर्ड एग्जाम में जो ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं वो इस तरीके से बनेंगे, डिफाइन 1 वोल्ट। तो उस टाइम पे आप लिख सकते हो व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज वी कैन से दैट 1 वोल्ट वर्क पोटेंशियल इज देयर। वोल्ट मीटर एक डिवाइस होता है
जो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है वो इधर दे रखा है सर्किट में। अगर आप इसको कनेक्ट करके दिखा रहे हो तो आप इस तरीके से दिखा सकते हो। सेकेंडली इसको जो रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा हाई होगा और इसको हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। रेजिस्टेंस हाई लो क्या होता है, पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये आपको आगे पता चल जाएगा इसमें। अब ये कुछ सर्किट सिंबल दे रखे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। ये एक सेल है, ये बैटरी है, ये की है, और ये ओपन की है और ये क्लोज की है। क्लोज की का मतलब होता है जब क्लोज होगा तो इसमें बीच में एक डॉट होगा, इट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है। ये क्लोज्ड वायर है और यहाँ पे ये बल्ब का सिंबल है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। रेजिस्टेंस का सिंबल आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा इसमें आगे। एमीटर का सिंबल हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें बात कर लेते हैं ओम्स लॉ की, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन दिस चैप्टर। सर जॉन साइमन ओम एक साइंटिस्ट का नाम था। उन्होंने वोल्टेज और करंट के बीच में एक रिलेशन बताया था। उन्होंने बताया था कि जब कभी भी वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, यानी कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर पे। अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दोगे तो उसमें आप देखोगे कि वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है। ओम्स लॉ, इसी पर्टिकुलर लॉ को ओम्स लॉ के नाम से जाना जाता है। और जब आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, उस कांस्टेंट वैल्यू को यहाँ पे रेजिस्टेंस कहा जाएगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली करंट का विरोध करता है कि कभी भी अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपस में कोलाइड करता है, कोलिजन करते हैं, उनके कोलिजन की वजह से उसमें एक रेजिस्टेंस पैदा होता है जो हमेशा उसके अंदर पास होने वाले करंट का अपोज करेगा। तो दिस इज नोन एज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है और ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है दैट इज ओम। ओम्स लॉ से जो रेजिस्टेंस की यूनिट होगी दैट विल बी ओम। और ये इसका वी आई ग्राफ होता है। यहाँ पे हम वाई एक्सिस पे वी लेते हैं और एक्स एक्सिस पे करंट, और ये इसका स्लोप होता है जो रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी ऐसा यूनिट ओम होगी, ये ओम का सिंबल होगा। इसके बाद रेजिस्टेंस की डेफिनेशन इसमें लिखी हुई भी है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। ऐसा यूनिट रेजिस्टेंस ऑलरेडी दे रखा है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप वहीं से निकाल सकते हो, वी अपॉन आई इसका फॉर्मूला बनेगा। रियोस्टेट एग्जाम में ज़्यादा आता नहीं है। रियोस्टेट एक डिवाइस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। किन किन फैक्टर्स, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले होता है लेंथ ऑफ वायर। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम हमेशा जब भी कोई वायरिंग कराते हैं घर में तो जितनी सफिशिएंट रिक्वायरमेंट रहती है उस लेंथ की वायर की, उतनी हम लेंथ लेके चलते हैं। सेकंड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इसको तब बोला जाता है जब सामने वाली क्वांटिटी अपोन में होगी, तो दिस इज कॉल्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तार की थिकनेस। कोई भी जो वायर आप ले रहे हो उसकी थिकनेस क्या है, दैट इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा उसमें करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो कर सकता है, और करंट अगर ज़्यादा फ्लो करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसलिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के लिए जो तीसरा फैक्टर होता है दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। और फोर्थ फैक्टर होता है मटेरियल। अगर आप मटेरियल ही बदल दोगे तो रेजिस्टेंस भी बदल जाएगा। अब यहाँ पे हमने दो फैक्टर्स को एक साथ लेना है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप यहाँ पे जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को इक्वल में कन्वर्ट करोगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट विल बी रोहो। इस रोहो को ही कहा जाता है रेजिस्टिविटी। रोहो ये सिंबल होता है, तो फॉर्मूला बन जाएगा आर एल अपॉन ए। तो यहाँ से अगर रोहो का फॉर्मूला निकालने लगो तो दैट इज आर ए अपॉन में एल। तो ये जो रोहो होता है दैट इज रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। और ये एक जब भी कोई वायर 1 मीटर का होगा और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उस टाइम पे उस वायर का जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है उसी को उसकी रेजिस्टिविटी कही जाएगी। और ये भी कहा जाता है कि ये वही प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है। इसकी एसआई यूनिट अगर आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, एसआई यूनिट ओम मीटर होती है इसकी। और रेजिस्टिविटी केवल दो ही फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक टेम्परेचर पे और एक मटेरियल पे। केवल ये दो चीज़ें जब बदलेगी तो रेजिस्टिविटी बदलेगी, अदरवाइज रेजिस्टिविटी कभी भी नहीं बदलती। हालांकि इसके फॉर्मूले में लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आता है, लेकिन लेंथ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कभी भी डिपेंड नहीं करती। अगर बोर्ड में कभी भी क्वेश्चन दिया जाता है कि मटेरियल सेम है लेकिन लेंथ अलग अलग है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो आपको लिखना है कि रेजिस्टिविटी विल बी सेम। अब इसमें नेक्स्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये सीरीज एंड पैरेलल से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आया हुआ है। इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक्स एवरीवन।